तो जैसा कि आपने नोवेल के लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि जियान ने टियर 8 की पिन को रिफाइन कर दिया था, जिस वजह से सभी के सभी काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। और फिर जियान सभी लोगों को बताता है कि तुम लोगों के सामने मैंने इसलिए पिन रिफाइन करी क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पिल हॉल की जो अभी के लिए हवा में उड़ रहे हैं, इस वजह से अब उन्हें दिया जाएगा असली दंड। और फिर क्यूनोडी से एक एक करके नाम लेती तो जियान उनको सभी को पनिशमेंट देता है, जिसके अंदर पिल हॉल के काफी सारे बड़े बड़े नाम भी होते मगर जियान किसी को भी नहीं छोड़ता है। इस वजह से वहाँ पे बची हुई जितने भी एल्ड होते सभी की हवा टाइट हो जाती है। और फिर उसके बाद जो जियान होता है वो देखता है गुई की तरफ, ये देख के तो गुई भी काफी ज्यादा डर जाता है और डर के मारे उसके पसीने छूट जाते मगर वो फिर भी हिम्मत करता और जियान के सामने चला जाता है और सबसे पहले जियान के सामने झुक जाता और बोलता है अलाइन चिप को तो पहले तो एकदम फुल इज्जत, और क्या हुआ प्लीज आप मुझे बताइए। ये सुन के जियान बोलता है कि अभी के लिए पिल हॉल के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसमें सारी गलती तुम्हारी है क्योंकि तुम हो पिल हॉल के चीफ। इस वजह से तुम्हारा काम था कि पूरे पिल हॉल को एकदम मैनेज करने का, मगर तुम ऐसा करने में पूरी तरीके से फेल हुए। इस वजह से तुम्हें पोस्ट से हटाया जाता है। अब से तुम पिल हॉल की डिप्टी चीफ हो और चीफ बनेंगे पिल हॉल के ओल्ड फार्मा। ये सुन के वो दोनों हैरान हो जाते मगर वो जियान के सवाल पे कोई भी डाउट नहीं करते हैं क्योंकि जियान अभी के लिए उस लेवल पे ऑलरेडी पहुंच चुका है जहाँ पर वो ऑर्डर देगा उसे फॉलो करना पड़ेगा। अगर उन दोनों में से किसी ने आऊँ करने की कोशिश की तो जियान मार मार के तेल निकाल देगा। और ये सब बोलने के बाद जो जियान होता है एकदम से फुल चिल हो जाता है और बोलता है कि जैसा कि अभी के लिए सभी लोगों को सजा दे दी गई है, इसका मतलब ये नहीं कि सभी चीजें खत्म हो चुकी हैं क्योंकि अब टाइम है रिवॉर्ड का। जहाँ पे और इतना बोलती है जन अपनी स्पेस रिंग से दो स्क्रॉलों को बाहर निकालता है और दे देता ओल्ड फार्मा और गुए को, और उन्हें बताता है कि मैंने अभी के लिए आपको जो स्क्रॉल दिया उसके अंदर एक ऐसी टेक्निक है जो कि एंशिएंट टाइम की, जिसकी मदद से आप कल्टीवेट कर सकते हो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को, जो कि किसी भी टियर 7 के हाई ग्रेड के एल्केमिस्ट के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होती है क्योंकि इसकी मदद से वो ब्रेक थ्रू कर सकता है टियर 8 के अंदर। इसी वजह से पिल हॉल के अंदर अभी के लिए बाकी के जितने भी एल्केमिस्ट है जिनका टियर अभी के लिए लो है तो जल्दी से अपने टियर को बढ़ाएं, उसके बाद आप भी इस कल्टीवेशन मेथड को सीख पाओगे और बन पाओगे एक टियर 8 का एल्केमिस्ट। इसलिए मेहनत में कोई भी कमी मत छोड़ना। ये सब सुन के वहाँ पे जितने भी लोग थे खुश होने की जगह सभी के सभी हैरान हो चुके थे, यहाँ तक कि ओल्ड फार्मा और गुई थे वो भी अभी के लिए पूरी तरीके से हैरान हो चुके थे और बोलते हैं जी एंशिएंट कल्टीवेशन मेथड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की। यहाँ तक कि उस अरीना के अंदर बहुत सारे ऐसे एल्केमिस्ट थे जो कि पिल हॉल से भी ज्वाइन नहीं थे, वो भी ये सब सुन के पूरी तरीके से हैरान और भौचक्के रह गए थे क्योंकि वो इस बात को बहुत ही अच्छे से जानते किसी भी एल्केमिस्ट के लिए स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होना कितना इंपॉर्टेंट है, मगर उन्हें ये नहीं पता था कि कोई ऐसी मेथड भी होती है जिसे उसे ट्रेन किया जा सके। और साथ ही उन्हें अभी के लिए जान की बातों पे 1% डाउट भी नहीं था क्योंकि जन अभी के लिए ऑलरेडी उस लेवल पे पहुंच चुका है, वो किसी से झूठ वगैरह तो नहीं बोलेगा, वो भी पब्लिकली। इसी वजह से वहाँ पे जितने भी एल्केमिस्ट होते हैं उनकी आंखों में आ जाती चमक और वो देखते सीधा पिलगुए और ओल्ड फार्मा को और बोलते कि मुझे नहीं पता था कि इस पिल हॉल को ज्वाइन करने के इतने खतरनाक वाले फायदे हैं। इसी वजह से मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं पुरानी सेक्शन को छोड़कर इस पिल हॉल को ज्वाइन कर लूंगा। भले ही यहाँ के जो रूल्स है वो काफी ज्यादा हार्ड है मगर इससे हमारे जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो सकता है। और साथ ही अभी के लिए यहाँ पे जो बाकी के एल्केमिस्टों के साथ हुआ उनमें उनकी गलती है क्योंकि वही चोरी वगैरह करते थे, और यहाँ पे जो ओल्ड फार्मा और जो पिलगुए थे उनके तो डर के मारे हाथ कांप रहे थे क्योंकि उन्होंने ये तो सुन रखा था कि एंशिएंट टाइम में बहुत सारे ऐसी मेथड हुआ करती थी जिससे सोल और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को कल्टीवेट किया जा सकता था, मगर उन्होंने 1% भी नहीं सोचा था कि जियान के पास ऐसी मेथड भी होगी और ऊपर से वो उन दोनों को दे देगा। और यहाँ पे जो क्यून मेडुसा होती है इस नजारे को देख रही होती है जहाँ पे एकदम चारों तरफ खुशी का माहौल होता है, सभी एकदम खुशी के मारे झूम रहे थे। ये सब देख के उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो अपने मन में बोलती है जियान सच में अभी के लिए काफी ज्यादा चालाक हो गया है, उसने पहले सभी लोगों को डराया धमकाया और तब मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा कि सभी लोग यान लाइन से डरने लगेंगे, मगर तभी जियान ने यूज की दूसरी मेथड जहाँ पे सभी लोग को दे दिए रिवॉर्ड, जिस वजह से सभी लोग डर को भूल गए और रिवॉर्ड के चक्कर में एकदम खुशी से बावले हो गए। इस वजह से जियान इन लोगों को दोनों तरीके से कंट्रोल कर सकता है, चाहे फिर वो डर हो चाहे फिर वो प्यार हो। और फिर उसके बाद जो किरण मेडुसा होती है एक बार अच्छे से पूरी तरीके से जियान को देखती है और बोलती है ये पहले एक नंबर का टर्की हुआ करता था मगर इन कुछ टाइमों के अंदर ही काफी ज्यादा मिच्योर हो चुका है क्योंकि इसने काफी अच्छे तरीके से पिल हॉल के कैंसर को हटा दिया पूरी तरीके से। इस वजह से जो फ्यूचर होगा यान लाइंस का वो काफी ज्यादा ब्राइट होगा, आगे चल के जो यान लाइंस पूरे नॉर्दर्न रीजन को कब्जा लेगी और डोमिनेट करेगी। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है, फिर हमें 2 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है क्योंकि इस बीच जियान ने पूरी तरीके से रेस्ट किया था क्योंकि उसने कंटिन्यू 8 दिन तक पिन को रिफाइन किया था, इस वजह से वो काफी ज्यादा एडजस्ट हो चुका होता है। तभी हमें एक बड़े से रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो जियान होता है वो बैठा हुआ होता है और उसके हाथ में होती है एक जेट बोतल। तभी जो किरण मेडुसा होती है जियान को देखकर बोलती है क्या अभी के लिए तुम्हारे हाथ में जो पिल है वो फर्स्ट स्टार पिल है। ये सुन के जो जियान होता है वो हमें नोट कर देता है। तभी जो किरण मेडुसा होती है वो बोलती है क्या ये टियर 8 की पिल अभी के लिए जाओ को देना सही रहेगा क्योंकि इसके अंदर जो एनर्जी है वो काफी ज्यादा हाई है, भले ही वो अभी के लिए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मगर है तो वो अभी के लिए एक छोटी बच्ची। और जब जियान किरण मेडुसा को इतना परेशान देता तो स्माइल के साथ बोलता है तुम्हें अभी के लिए इतनी ज्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें नहीं पता कि मेरे मास्टर किस तरीके के आदमी थे, पहले पिल खिला देते थे उसके बाद बोलते थे तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसे तुम भी बोल सकते थे, मगर तुम अभी के लिए जाओ को लेकर बिल्कुल भी टेंशन मत लो क्योंकि जो फर्स्ट स्टार पिल है वो भली एक टियर 8 की पिल है मगर इसके अंदर जो एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा जेंटल है, इस वजह से वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाती है क्योंकि जैसे जाओ बड़ी होती है उसी के अकॉर्डिंग उसे एनर्जी मिलती रहेगी। और साथ ही जाओ की जो फाउंडेशन वो वैसी काफी स्ट्रॉन्ग है, बस अभी के लिए उसकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी वो काफी ज्यादा वायलेंट है, इस वजह से ये एनर्जी उसे स्टेबल करेगी। ये सब एक्सप्लेनेशन सुन के जो किरण मेडुसा होती है वो शांत हो जाती है और फिर उसके बाद जो जियान होता है जाओ को अपने पास बुलाता
आता है और उसे अपनी गोदी में ले लेता है और फिर उसके मुंह में रख देता है, जहाँ पे जो जाओ होती थोड़ी देर हिचकिचाती है, मगर वो देखती है उसकी मदर कुछ भी नहीं बोली तो उस पिल को कटक लेती है और वो चली जाती है जाओ की पेट के अंदर और जाती है वो एक एनर्जी क्लस्टर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, जिस वजह से एक थोड़ी सी एनर्जी का ब्लास्ट होता है आसपास और साथ ही जो जाओ होती है उसकी पल के भारी होने लगती है और वो कुछ ही पल के अंदर ही वहाँ पे सो जाती है। ये देख के जो जियान होता है जाओ को क्वीन मेडुसा को दे देता और बोलता है कि एनर्जी इस तरीके से रिएक्ट करती है पिल की और अभी के लिए जाओ के पास उठने का वेट करना है, उसके बाद पता चलेगा पिल काम कर रही है कि नहीं कर रही है। ये सुन के जो क्वीन मेडुसा होती है वो हमें तो नोट कर देती मगर उसे अभी के लिए जाओ की काफी ज्यादा चिंता हो रही होती है, इस वजह से उसे देखने लगती है और जब जियान उसकी मासूमियत को देखता तो बेचारा एकदम से पागल हो जाता है क्योंकि हमारी रानी लग रही थी सबसे प्यारी। लेकिन तभी उसे कुछ याद आ जाता है और वो बोलता है क्वीन मेडुसा से अभी के लिए फर्स्ट भाई ने मेरे से एक बात को बोला था कि मैं तुमसे शादी कर लूं जिससे तुम जाओ क्लैन की मेंबर बन पाओ, तो बताओ तुम्हारा इसको लेके क्या ओपिनियन है। और जब क्वीन मेडुसा इन सभी वर्डों को सुनते एकदम से हैरान रह जाती है और उसके चेहरे पे आ जाती है कमाल की लाली, जैसे देखती है जियान का जो ठरकी मोड होता है एक्टिवेट हो जाता है और अपने कदमों को बढ़ाता और पहुंच जाता है क्वीन मेडुसा के पास और उसकी पतली सी कमर पे रख देता है अपने दोनों हाथ, जिस वजह से जियान की बॉडी में दौड़ जाता है एकदम 440 वोल्ट का झटका मतलब करंट और फिर उसके बाद रूम के पर्दे लग जाते हैं और फिर रूम के अंदर क्या होता है वो हमें पता नहीं चलता है, मगर आप तो समझदार हो समझ सकते हो। और ऐसी जान की यान लाइन्स के अंदर जो दिन होते हैं वो एकदम मस्त कट रहे होती हैं, जहाँ पे उस बड़ी सी बॉल से जो नुकसान हुआ होता है यान लाइन्स को उसको जियान का फर्स्ट भाई सेकंड भाई और क्वीन मेडुसा संभाल रहे होते हैं। और इन पे जो जियान तो पूरे दिन खेलता रहता है जाओ के साथ क्योंकि काफी लंबे टाइम से जाओ के साथ नहीं रहता है, इस वजह से वो अपना पूरा टाइम दिन का देता है जाओ को और जैसी रात होती है फिर वो खेलना स्टार्ट कर देता है क्वीन मेडुसा के साथ कि रात का टाइम पूरा जाता है क्वीन मेडुसा को और इस बीच उसे कहीं टाइम मिल जाता है तो फिर वो काम करता था बॉमोल के ऊपर जो कि सीधा यान लाइन्स को कनेक्ट करेगा सीधा पॉलिंग स्टार पवेलियन से, जिस वजह से जियान के दोनों ग्रुप का जो डिस्टेंस होगी वो काफी ज्यादा कम हो जाएगी, इसलिए किसी के ऊपर भी कोई भी मुसीबत आती तो एक दूसरे की मदद करने के लिए पहुंचा जा सके बहुत ही जल्दी। और साथ ही साथ जो यान लाइन्स की पावर है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी पॉलिंग स्टार पवेलियन से कनेक्ट करती, क्योंकि तब एक पैर मास्टर का फॉलिंग स्टार पवेलियन के अंदर होगा तो दूसरा पैर यान लाइन्स के अंदर और फिर नॉर्दर्न रीजन के अंदर किसी के बाप में दम नहीं है जो यान लाइन्स से टकरा पाए। और साथ ही जियान ने जो जाओ गेट बनाया था ब्लैक कॉर्न रीजन के अंदर अब वो भी काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है और उसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है पेन गेट को, क्योंकि वहाँ से साओ गेट को काफी सारे पावरफुल वॉरियर मिलते थे, इस वजह से एक टाइम पे यान लाइन्स वहाँ तक भी पहुंच जाएगा। इसके बाद इन दोनों रीजनों को डोमिनेट करेगा जियान और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि पॉलिंग स्टार पवेलियन भी कनेक्ट कर जाएगा इन तीनों से, जिसके बाद जियान का कंट्रोल होगा 3 रीजन के अंदर, चाहे वो नॉर्दर्न रीजन हो चाहे फिर वो ब्लैक कॉर्न रीजन हो चाहे वो सेंट्रल प्लेन हो, उन सभी में जियान की कंबाइन अलायंस काम करेगी और इसका नाम होगा स्काई मेंशन। अरे सॉरी भूल जाओ मैंने गलत नाम ले दिया, अभी तो इसकी कोई भी प्लानिंग नहीं है। इस वजह से वापस एपिसोड के ऊपर आ जाते जहाँ पर हमें दिखाया जाता है यान लाइन्स के अंदर एक बड़ा सा रूम जिसके अंदर जियान के दोनों भाई होते हैं और उन्हीं के सामने जाओ मस्ती रख रही होती है और उसके साथ खेल रही होती है क्वीन मेडुसा, जिस वजह से पूरे रूम के अंदर बस इन दोनों की आवाजें गूंज रही होती है। जो जियान तो बैठा हुआ इन दोनों की मस्तियों को देख रहा होता है, जहाँ पर जब क्वीन मेडुसा के चेहरे पे स्माइल आती थी तो जियान के चेहरे पे अपने आप ही स्माइल आ जाती थी। और जियान के फर्स्ट भाई और सेकंड भाई ने क्वीन मेडुसा और जियान की शादी के लिए जो प्रिपरेशन थी वो पूरी कंप्लीट कर ली थी, जो कि फिलहाल के लिए अभी के लिए ग्रैंड नहीं होती क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 2 ही लोग होते हैं, जियान का फर्स्ट भाई और जियान का सेकंड भाई, मगर फिर भी जो शादी का माहौल होता है एकदम तंगड़ा होता है। और जो जियान होता है वो अपने भाइयों को अपने सारे कांड बता रहा होता है जो कि उसने सेंट्रल प्लेन के अंदर झेले हैं, जहाँ पर वो कई बार मरने से बचा और कैसे अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाया उसने, जिस वजह से जियान के दोनों भाइयों को पता चलता है कि उनकी लाइफ जितनी खतरनाक रही है उससे कई गुना खतरनाक उसके भाई की जिंदगी रही है। इसी वजह से जियान के फर्स्ट भाई और सेकंड भाई का जो भाईचारा होता है जियान को लेके एकदम से टॉप पे पहुंच चुका होता है। इसी वजह से जो सॉर्डिंग होता है जियान से बोलता है मेरे छोटे भाई तुम्हारे लिए ये साले कुछ ज्यादा ही हार्ड रही है। जैसे उनके जियान के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और बोलता है अगर इससे हमारा परिवार फिर से एक हो सकता है तो फिर मैं ऐसी मुसीबतों को 100 बार झेलने के लिए तैयार हूँ। और साथ ही मैं ये बात को भी बहुत ही अच्छे से जानता हूँ कि तुम दोनों अभी के लिए मेरे लिए जान भी दे सकते हो, इस वजह से मेरा फर्ज बनता है कि जाओ क्लैन को फिर से खड़ा करूँ। जैसे उनकी जियान के दोनों भाइयों के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और फिर वो तीनों जाके झप्पी वप्पी एक दूसरे को देने लगते हैं और फिर दूर बैठी क्वीन मेडुसा इन तीनों भाइयों के प्रेम को देखती तो उसके चेहरे पे भी स्माइल आ जाती है और तभी जियान को याद आ जाती है जाओ जुआन की, इस वजह से वो अपने भाइयों को बता देता है जाओ जुआन के बारे में, जिसे सुन के तो उनके एकदम से तोते उड़ जाते हैं। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उनको जाओ क्लैन जो कि एक भूटान सिटी के अंदर एक छोटी सी गली के अंदर रहता है वो आखिर इतनी पावरफुल एंशिएंट हिस्ट्री को रखता है जो कि पूरे कॉन्टिनेंट की 8 एंशिएंट क्लैनों में से एक है, वो भी स्ट्रॉन्गेस्ट। लेकिन तभी जियान ये भी बताता कि हमारा जाओ क्लैन इसलिए डिक्लाइन कर गया क्योंकि जो हमारी ब्लड लाइन है वो पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो गई, लेकिन अपने ग्रेट एंसेस्टर जाओ जुआन ने कुछ ब्लड लाइन को सेव कर रखा होता है, इस वजह से उसका जो पार्ट है अब वो मेरी बॉडी के अंदर जो कि लास्ट ब्लड लाइन है जाओ क्लैन की, और साथ ही यही रीजन है जिसकी वजह से हुलुपसुल अभी के लिए हमारे पीछे पड़ा हुआ है। ये सुन के जियान का जो फर्स्ट भाई होता है वो हैरान हो जाता है और बोलता है हमारी ब्लड लाइन पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है तो फिर अभी के लिए हुलुपसुल हमारे पीछे क्यों पड़ा है, क्योंकि अब तो हम लोग किसी भी काम के नहीं बचे हैं। फिर भी मुझे जितना पता है कि अभी के लिए हुलुपसुल के लोग वो जाओ क्लैन के हर एक मेंबर को पकड़ना चाहते हैं जिनके अंदर जाओ क्लैन का ब्लड दौड़ रहा है। ये सुन के तो जियान भी कंफ्यूज हो जाता है और सोच विचार करने लगता है और बोलता है कि आखिर हुलुपसुल के लोग सच में क्यों सभी लोगों को पकड़ना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो होस्टेज बना के मुझसे 2C एम्पर जेट का पीस लेना चाहते हैं तो फिर वो तो मैं अपने फादर के लिए भी दे सकता हूँ, सभी लोग की जरूरत ही नहीं है। आखिर इस पीली दाल के अंदर क्या चीज काली ली है समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि जो हुलुपसुल वो कोई ऐसे फालतू में काम नहीं करता है, जरूर उसके पीछे कोई बड़ा मकसद होगा मगर क्या है समझ नहीं आ रही है। लेकिन तभी जो
जाओडिंग होता है वो जियान से बोलता है कि मगर तुम अभी के लिए अपने जाओ क्लैन के मेंबर की चिंता मत करो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सभी को अलग अलग डायरेक्शन में भेज दिया है। इस वजह से सभी को पकड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, यह बोला जाए ऑलमोस्ट नामुमकिन। इसी वजह से जब तक हमारा क्लैन कमजोर है तब तक वो लोग दूर रहेंगे, मगर एक बार जैसे हम लोग स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो फिर सभी मेंबर एक साथ आएंगे एक बार फिर। ये सुन के जो जियान होता है वो हमें नोट कर देता है और फिर अपनी स्पेस स्टेशन से निकालता है एक स्क्रॉल जो कि होता है स्काई फाइव 3 मिस्ट्री चेंजेस, जो दे देता है अपने सेकंड भाई को और बोलता है कि आप इसे प्रैक्टिस कर सकती हो, क्योंकि इस दाओ स्कूल को बनाने वाले हमारे ग्रेट एंसेस्टर जाओ जुआन है। इस वजह से इस दाओ स्कूल को सबसे बेहतर तरीके से हमारे क्लैन के मेंबर सीख सकते हैं और जैसे वो परफेक्ट हो जाएंगे तो हमारे क्लैन का क्लैन टैटू अपीयर हो जाएगा। हालांकि वो इतना ज्यादा पावरफुल तो नहीं होगा जितना मेरा है, क्योंकि मेरे पास है ब्लड लाइन जो कि क्लैन टैटू की रियल स्ट्रेंथ को रिलीज कर सकती है, मगर फिर भी ये सडनली काफी सारी पावर को बढ़ा सकती है। और साथ ही ये नेसेसरी भी नहीं कि हेवनली फ्लेम की जरूरत ही पड़े, आप किसी नॉर्मल फ्लेम का भी यूज कर सकते हो इसके लिए। और जब ये जियान का सेकंड वाइस सुनता है तो बोलता है कि भाई ने बोला सीखने का तो सीखने का, बाकी का पता नहीं काम आती है कि नहीं आती है, मगर छोटे भाई ने बोला सीखने का तो फिर सीखने का ना। ये सुन के जियान के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और फिर गहरी सांस लेता और बोलता है अभी के लिए यहाँ की सारी सिचुएशन पूरी तरीके से स्टेबल हो चुकी है, अब मैं 1-2 दिन के बाद यहाँ से निकलूंगा वापस सेंटर प्लेन। अगर आप लोग जियान का सेंटर प्लेन का सफर देखना चाहते हैं तो वो आप लोग को देखने को मिलेगा 4th पार्ट के अंदर, जहाँ पे मास्टर मिलेंगे जाओ जाओ से। मगर फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और इसका नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल भी मिस ना करें। और साथ ही आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप वो मेंबरशिप लेके देखोगे जिससे चैनल को होगा थोड़ा सा सपोर्ट। तब तक के लिए बाय।